सभी साथियों को राम राम। साथियों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि पिछले 2-3 दिनों से तो क्या मतलब, वैसे तो ये 15-20 दिन या 1 महीने से जो है एक चंबा वर्सेस एयरपोर्ट अमृतसर यूनियन का एक मुद्दा चला है, पर्ची काटने का। कभी डलहौजी वाले पर्ची काट रहे हैं तो कभी अमृतसर वाले पर्ची काट रहे हैं। कभी 1000 रुपये की पर्ची कट रही है, कभी 2000 रुपये की पर्ची कट रही है। और पिछले 1 या 2 दिन से जो मैं वीडियो और कुछ फोटोज़ देख रहा था तो उसमें 5-5 हज़ार की पर्चियाँ जो है वो अमृतसर एयरपोर्ट यूनियन द्वारा हिमाचल की, उसमें कुछ कांगड़ा की गाड़ियाँ हैं, कुछ चंबा की गाड़ियाँ उनकी काटी गई है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूँगा कि चाहे वो चंबा की यूनियन है, चाहे वो अमृतसर की यूनियन है, दोनों को एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि आप दोनों यूनियन आपस में बैठ के इस विषय को, इस मुद्दे को सुलझाएं। इसको पूरे प्रदेश स्तर पे ना हावी होने दें। इससे आम ऑपरेटर, आम चालक का जो है वो नुकसान हो सकता है। साथियों, जो पर्ची है, जहाँ तक मुझे पता चला है कि डलहौजी में जो पर्ची काटी जा रही है वो उन गाड़ियों की काटी जा रही है जो कहीं ना कहीं फुल रेट को दरकिनार करते हुए वन वे में आ रही है। और कन्फर्म गाड़ी, जो वन वे में कन्फर्म गाड़ी है या कम रेट में कन्फर्म गाड़ी है, उसकी काटी जा रही है, खासकर वन वे। मैंने उनसे 2-3 बार चर्चा की है वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि जी हम वन वे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बाकी जिसका टूर है, जिसकी सवारी है, जिसका पिकअप है, वो अब आए, यूनियन में संपर्क करे, पूरे रेट में अपनी सवारी ले जाए, हमें दिक्कत नहीं है। और ये जो गाड़ियाँ आ रही है, ये कहीं ना कहीं जो जिस सवारी को लेने आ रही है, सवारी कहीं ना कहीं पहले हमने घुमाई है, हमारे साथ घूमी है, हमारे साथ घूमने के बाद हमारे से रेट लिया गया, अमृतसर ड्रॉप, पठानकोट ड्रॉप, चंडीगढ़ ड्रॉप, और उसके बाद वहाँ पे जो पीवी नंबर या एचआर नंबर गाड़ी आती है। तो क्या कारण है? कारण तो फिर वन वे है, क्योंकि यहाँ पे ये रेट स्पष्ट नहीं करते हैं। फिर उसके बाद मेरा जो है वहाँ अमृतसर में भी बात हुई, तो उनका कहना है कि भाई ये सवारी जो है हमने ड्रॉप की थी, हमने छोड़ी थी, फिर हमने घुमाने के लिए उनको दी, और घुमाने का तो वापसी के लिए उन्होंने फ़ोन किया। ऐसा क्यों? दोनों जगह यूनियन है, दोनों का सेम रेट होना चाहिए। और दूसरी सोचने वाली बात यह है कि जब अमृतसर की गाड़ी वहाँ ड्रॉप कर रही है, तब तो मान लिया कि उन्होंने, मान लो, फुल रेट में ड्रॉप की, उनकी वहाँ टूर की बात नहीं बनी, पैसा नहीं मिला, उन्होंने छोड़ दिया। फिर उस सवारी को जो है डलहौजी की गाड़ी घुमा रही है। 4 दिन घुमाने के बाद वही सवारी डलहौजी की गाड़ी से, डलहौजी के ड्राइवर से पठानकोट, अमृतसर या चंडीगढ़ का या दिल्ली का रेट मांगती है कि हमें रेट दो और हमें वहाँ भी जाना है, तो वो रेट देते हैं। लेकिन अगले दिन जब पिकअप होती है तो फिर से वही गाड़ी आ जाती है जो ड्रॉप करने आई थी, या फिर कोई दूसरी पीवी नंबर या एचआर नंबर या सीएच नंबर आ जाती है। तो भी विरोध तो होगा, फिर पर्ची भी कटेगी। मैं यहाँ पे दोनों यूनियनों को ये सुझाव देना चाहता हूँ कि वन वे के खिलाफ खास तौर पे यूनियन तो जो है वो मुहिम को शुरू करो। जो यूनियन है वन वे में वो तो शुरू करो, वन वे को पूर्णतः जो है वो बंद किया जाए। अगर यूनियन ही वन वे का काम करेगी तो फिर रोकेगा कौन? क्योंकि रोकने के लिए यूनियन बनी है, तो यूनियन तो खुद काम कर रही है। और नतीजा आज ये है कि डलहौजी वाले अमृतसर की पर्ची काट रहे हैं और अमृतसर वाले डलहौजी की पर्ची काट रहे हैं। डलहौजी वाले ने 2000 की पर्ची काटी, अमृतसर वाले 5000 की पर्ची काट रहे। मैं दोनों को यहाँ पे कहना चाहूँगा, चेतावनी भी देना चाहूँगा दोनों को, अगर वन वे में कोई गाड़ी आती है, चाहे डलहौजी में आती है चाहे अमृतसर में आती है, डलहौजी में कोई भी अदर राज्य की गाड़ी वन वे में आती है
पकड़ो खाली भेजो या पर्ची काटो। अमृतसर, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, कहीं पे भी हिमाचल की गाड़ी वन वे में आती है, खाली भेजो, पर्ची काटो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन बात कन्फर्म होनी चाहिए। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि मैं खुद देवभूमि ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन का फाउंडर हूँ। हमारी संस्था की टैक्सी गाड़ियों में लोगो लगा है, चालकों के पास या जो ऑपरेटर है उनके पास आई कार्ड बना है। अगर उसमें आई कार्ड आपका वो आपको दिखाता है कहीं पे भी और वो एक्सपायरी है या लोगो लगी गाड़ी, क्योंकि कई बार कार्ड जो है हमने ड्राइवरों के नहीं बना रखे हैं, हमने कार्ड बना रखे हैं ऑपरेटरों के, क्योंकि हमारा जो सदस्य है वो ऑपरेटर है ना कि ड्राइवर है। तो गाड़ी के ऊपर हमारा लोगो लगा होगा, उसमें ड्राइवर होगा। अगर ड्राइवर आपको लोगो दिखाता है कि ये देवभूमि की गाड़ी है, इसके ऊपर लोगो लगा है, तो मेरा आपसे निवेदन है, अगर वो वन वे में आया है तो एक बार उसके मालिक से बात करें और उसके मालिक को कहे कि आपका जिला प्रभारी कौन है। ये ध्यानपूर्वक सुने, सभी राज्यों जहाँ पे आपको देवभूमि गाड़ी मिलती है, हमारे सदस्यों का आई कार्ड बना है, लोगो लगा है। अगर गाड़ी में ड्राइवर है उसमें लोगो लगा है और उसका आई कार्ड नहीं है तो आप पूछिए कि क्या आपके मालिक का आई कार्ड बना है। अगर मालिक का बना है तो मालिक को कॉल करें और मालिक से पूछे कि आपका प्रभारी कौन है, इंचार्ज कौन है डिस्ट्रिक्ट का, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट की गाड़ी है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, आप उस प्रभारी का नंबर लें, उस प्रभारी से संपर्क करें और उसको कहे कि आपकी गाड़ी वन वे में आई है। अगर हमारी संस्था का प्रभारी ये बोलता है कि वन वे की गाड़ी को आप लोड करके भेजो, तब बोलना। हमारा प्रभारी आपको ये कहेगा कि अगर हमारी गाड़ी वन वे में है तो खाली भेजिए। अगर आई कार्ड एक्सपायरी है तब भी भेजिए, नो एक्सक्यूज। जिसका आई कार्ड एक्सपायरी हो गया है उसको आपने कोई भी सपोर्ट या कोई भी हेल्प नहीं देनी है, क्योंकि बहुत से लोग हमारी संस्था में ऐसे जिन्होंने अपने फायदे के लिए आई कार्ड बना रखे हैं और दिखाने के लिए, बेनिफिट लेने के लिए, लेकिन संस्था के साथ उनका कोई सहयोग नहीं है। दूसरी बात, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपकी गाड़ी हिमाचल के अंदर अदर राज्यों, बाहरी राज्यों की बात करो, बाहरी राज्यों से कोई भी गाड़ी हिमाचल के अंदर वन वे में आती है और वो पकड़ी जाती है तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे, वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो मेरी अपोजिशन की यूनियन हो, वो पकड़ती है, मैं उस अपोजिशन की यूनियन का समर्थन करूंगा अगर वो वन वे में आई है। हमारी गाड़ी को या आप पकड़ते हैं वन वे में तो आप पेनल्टी लगाओ, आप पर्ची काटो, आप खाली भेजो, आप जो मर्जी करो, आपको खुला जो है हमारी तरफ से सहयोग है। तो मेरा भी डलहौजी वर्सेस अमृतसर की दोनों यूनियन से निवेदन है कि वन वे का काम ना करें। हाँ, टूर और एक जर्नल जो पिकअप है, फुल रेट की पिकअप है, उसको ना रोकें और इस मुद्दे को अपने स्तर पे सॉल्व करें। इसको प्रदेश स्तर पे ना लाएं, क्योंकि इससे जो है अब समर सीजन स्टार्ट होने वाला है और इससे जो है पूरा हिमाचल प्रभावित होगा, पूरा भारत प्रभावित होगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 साल से कि समर सीजन आता है तो इस तरह के मुद्दे जो है वो हावी प्रभावी हो जाते हैं और सीजन को तहस नहस कर देते हैं। तो मेरा निवेदन है कि दोनों यूनियन आपस में बैठ के इस मसले को सुलझाए और वन वे का जो काम है उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए। वैसे मेरा वीडियो डालने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था और मैं व्यस्त भी हूँ, आजकल शादियों का सीज़न भी है और वैसे भी मैं आजकल घर पे बिजी हूँ और बड़ी मुश्किल से मैंने अभी समय निकाला है। मेरा दोनों यूनियनों से निवेदन है, दोनों यूनियन के प्रधानों से निवेदन है, दोनों जो हमारे राज्य हैं उनसे निवेदन है कि इस मुद्दे को बैठकर सुलझाएं, वन वे की गाड़ी पे लगाम लगाएं और बाकी कोई अपना टूर लेके आता है, कोई अपनी पिकअप के लिए फुल रेट में, तो उसका मोस्ट वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। हिमाचल के अंदर आपको कहीं भी दिक्कत आती है पूरे 12 जिलों में तो आप हमारी संस्था से संपर्क करें। जय हिंद, जय देवभूमि, जय हिमाचल।